दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अलग तरीके से पोटैटो फ्राइज़। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ है हमारे यहाँ पर आलू, जिसे हमने फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया, और यहाँ पर लाल मिर्च और नमक, और उसके बाद 2-3 चुटकी मीठा सोडा, काली मिर्च, चिकन पाउडर टेस्ट अच्छा करने के लिए, और यहाँ पर वो तिक्का मसाला। ये मैदा है 1 कप। अब इसे हम गूंद लेते हैं। इसकी डो तैयार करके हम रख लेंगे। डो हमने थोड़ी सख्त बनानी है। हमारी थोड़ी सी ये डो तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा और बनाएंगे। हमने इसे आटे की तरह गूंदना है और थोड़ी डो सख्त। तो ये देखिए हमारी डो अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ये सख्त टाइप है। अब हम इसे ऑयल लगा के रख लेंगे। हमने इसे ऑयल इसलिए लगाना है कि ऊपर से सूख ना जाए। अब हम ना बाकी बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा मैदा। मैंने थोड़ा सा ही डाला है, आपने जितना डालना है डालें। लाल मिर्च, नमक, अब इसमें चिकन वाला मसाला डाल देते हैं, काली मिर्च, और हम इसमें मीठा सोडा भी अच्छे से डाल लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ना मिक्स कर लेते हैं और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं। थोड़ा बस आइडिया से डालें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच, ये वाले 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। आपने जितना मतलब आपकी है चीज़ें उतने डालें अपने हिसाब से। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखें और लेते हैं। हमने पहले इसे अच्छे से आटा लगाया है। अब इसे हम रोटी बना लेते हैं कि इतनी नीचे चिपके ना, इसलिए हमने आटा लगाया था। अब हम इसे कर लेंगे। हमारी रोटी बन चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अब मैं ऐसे ऐसे कट कर लूँगी। सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाऊंगी, अच्छे आइडियाज़ लाऊंगी। अभी के लिए हम इसे इतना ही कट कर लेते हैं। तो अब हम इसको फ्राइज़ के ऊपर रोल करेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप, और एक साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह हम अपनी सब फ्राइज़ को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते। तो ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम चूल्हा जला देते हैं। तेल अब हम गरम कर लेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। आंच हम मीडियम फ्लेम पे मतलब रखेंगे। अब हम इसे, क्योंकि ये हमने मीडियम फ्लेम पे इसलिए रखा है क्योंकि ये ना जले ना।
ایک فرائز ہمیں اٹھا کے تو جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی نا تب ہم اسے نکال لیں گے. تقریباً ہماری فرائز بن چکی ہیں. اب تھوڑا سا ہم اسے اور بنائیں گے، پھر ہم اسے نکال لیں گے اور آپ نے زیادہ اسے ہلانا. تو ہماری یہ فرائز فرائی ہو چکی ہیں. اب ہم اسے نکال لیتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی. تو ہماری فرائز تیار ہو چکی ہے. اب آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے کتنی کرکری بنی ہے. آپ کو ٹیسٹ میں کر کے دکھاتی ہوں. بہت مزے کی بنی ہے. آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور میری ریسیپی ضرور ٹرائی کرنا. اللہ حافظ.